हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हर्षिता कोचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मॉडल सेट तैयार किया हूं, तो मैं आज मॉडल सेट नंबर 1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा आपके साथ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना हो पाती है। देखिए दोस्तों, मैंने मॉडल सेट नंबर 1 में आ गया हूँ। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, लिखा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भाई, तो सिंपल भाषा में अगर आपको जानना हो तो गिनती की सभी संख्याएं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। कहिएगा सर जीरो को क्यों नहीं करते हैं? बाबू, जीरो पूर्ण संख्या है, इसलिए हम जीरो को नहीं मान सकते। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ 1 होगी। ठीक है बाबू, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़िए दोस्तों, जैसा कि आप दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 45 तथा 60 का लासा 45 तथा 60 का मासा है, मतलब क्या है जो आपको बताना है। तो आप इसको भाग विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप भाग विधि के द्वारा निकाल के देखिएगा, इसका आंसर 15 आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक आसन्न परिमेय और अप्रिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, एक आसन्न का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी कुछ भी होगा। तो परिमेय क्या होती है? जो पी बटे क्यू के फॉर्म में होता है। मान लीजिए हम पी बटे क्यू लिखें। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या को आप गुना कीजिए। मान लीजिए कि √3 से आप गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, 2/3 गुने √3। जब भी आप गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा आपको? 2√3/3। तो आपको ये पता है बाबू कि जब भी हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग करते हैं या गुना करते हैं, तो हमेशा मुझे अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्या में जब भी हम हाँ जी, देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप सबको फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए आप दोस्तों। यदि एक मीनार के पास से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होती है। अगर आप इस टॉपिक में आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, तो आपको इतना पता होगा कि उन्नयन कोण क्या होती है, अवनमन कोण क्या होती है। अवनमन कोण जो ऊपर से हम देखते हैं नीचे, तो अवनमन कोण बनती है। अगर आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनती है। तो अगर हम उसको बनाते हैं दोस्तों, तो देखिएगा, नीचे से ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरा आधार की ओर लगभग 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है दोस्तों, तो 60 के सामने वाली भुजा लंब होगी, नीचे वाली भुजा आधार होगी दोस्तों। ठीक है, इसने लिखा है कि 10 मीटर दूर मतलब आधार 10 मीटर है बाबू। ठीक है, ऊंचाई मुझे नहीं पता, लंब मुझे नहीं पता, तो हम निकालेंगे कैसे? देखिएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे का आधार। तो कितना tan थीटा वैल्यू है? थीटा का वैल्यू 60 है, तो tan 60 इक्वल टू लंब नहीं पता है, x मान लीजिए उसको, आधार कितना है? 10 है। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल 3/10। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकला दोस्तों? 10√3। अगर 10√3 निकला
तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लंब इक्वल टू कितना हो गया, हाइट या जो भी बोलिए इसको आप ऊंचाई बोल लीजिए। लंब एक प्रकार की ऊंचाई है दोस्तों, इसलिए लंब ऊंचाई बराबर हो जाएगा इसका 10√3 मीटर में है दोस्तों, इसलिए इसका यूनिट मीटर में दीजिएगा। आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ मैं। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की ऊंचाई। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर खड़ी है ना, थोड़ी सी भी ऊंचाई, तभी तो उसकी छाया बनेगी। क्या लगता है कि आपको अगर कोई वस्तु नीचे हम पट करके रखा हूँ उसके बाद उसकी छाया बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो जैसा कि आपको अभी पता चला कि कोई वस्तु खड़ी है, ठीक है, एक रड खड़ी है, उसी का छाया बनेगा दोस्तों, तो एक आधार बनेगी भी, ठीक है, तो वही छाया ही आधार बनेगा उसका। तो कहता है कि लंबाई 1 होगी और √3 उसका आधार होगा जो कि छाया का काम करती है, ठीक है। तो मुझे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताइए आप। तो उन्नयन कोण बताना है दोस्तों, तो आप लिखिए tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे का आधार, तो लंब 1 हुआ, आधार √3 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 1/√3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो tan कैंसिल हो गया और थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री निकल गया। 5 का आंसर सही हुआ, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो ना करने के कारण मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। जैसा कि आप देख लीजिए, फिर दोबारा मैंने मॉडल सेट नंबर 1 डिस्कस किया हूँ और इसी प्रकार मैं सारी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हर हाल में बनाना होगा। आप अगर बनाना चाहते हैं इस बार के पूरा मॉडल सेट को, मैंने पूरा मॉडल सेट बना रखा हूँ, जैसे सेट नंबर 1 दिखा रहा हूँ फिर से आपको दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और मैं आपको इसको बनाने में जो कॉस्ट आई उसको लेकर मैं आपको दे दूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक मॉडल सेट में 100 क्वेश्चन डाला हूँ, मतलब 100 क्वेश्चन डाला हूँ, इसलिए आपको ये भी आइडिया आ गया होगा देखने से कि हाँ कितने बेहतरीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, इसमें सम्मिलित किया हूँ। डिस्कस तो मैं धीरे धीरे करूँगा, पूरा टॉपिक एक दिन में तो होगा नहीं, इसलिए आप लोग इसको अगर लेना चाहेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।